बेनाम खुदा। पिछली क्लास में हमने हाल इस्तिमरारी या हाल जारी के बारे में पढ़ा था। हाल जारी के बारे में पढ़ा था कि प्रेजेंट प्रोग्रेस में जुमले का स्ट्रक्चर क्या होगा और उसमें अगर मनफी बनाना चाहे तो हम कैसे बनाएंगे। इसके बारे में बता दिया कि चूंकि जिस तरह से हम उर्दू में भी दो फेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं जा और रहा, मैं जा रहा हूँ, दो वर्ब इस्तेमाल करते हैं इसमें आमतौर पर। एक को एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से फारसी में भी एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है दाश्तन को। मन दारम मीरवम, तुदारी मीरवी, उदारत मीरवत, मदारी मीरवीम, शुमा दारी मीरवीत, आन्हा दारन मीरवन। एक तो ये चीज आपको बता दी कि मैंने इसके बनाने का तरीका क्या है। दूसरा ये बता दिया कि हाल जारी का अगर मनफी बनाना चाहे, हम इसको नेगेटिव में बनाना चाहे, तो उसूल ये है कि इसको हम नेगेटिव में नहीं बना सकते। यानी हाल जारी को डायरेक्ट हम नेगेटिव नहीं बना सकते। हम जो हाल हाल इखबारी है, हाल सादे है, उसी को इस्तेमाल करते हैं इसके नेगेटिव के तौर पे। ठीक है। मन दारम में मीरवम, मैं जा रहा हूं, नेगेटिव बनाने के लिए मन न दारम मीरवम या मन दारम न मीरवम ऐसा नहीं करते, बल्कि हम ये करते हैं कि मन ने मीरवम, बस काफी है। इसमें दाश्तन को नेगेटिव में दाश्तन का जो हेल्पिंग वर्ब है हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो ये हमने पिछली क्लास में यहां तक कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम इजाफे के बारे में रिवाइज करेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं कि फारसी में मुरक्कब इजाफी किस तरह से बनाते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें जस्ट रिवीजन है, एक तरह से आपको याद दहानी कराने के लिए दोबारा इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। तो हमारे पास जो इजाफते हैं या जेनेटिव केसेस है वो कई तरह के होते हैं। कभी हम किसी चीज की मिल्कियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी कोई चीज कोई हम किसी की दूसरी चीज की वजाहत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक। कभी हम एक चीज को दूसरी चीज किसी और काम के लिए मखसूस होना साबित करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कभी हम किसी एक किस्म की क्वालिटी बयान करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। और कभी हम किसी औलाद और उनके पेरेंट्स को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कई तरह की इजाफतें हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, एक तरीका है, मिसाल के तौर पर सबसे पहले है मिल्की, इजाफा ये मिल्की, इजाफा ये मिल्की। जैसे कोई चीज किसी की मिल्कियत है, मिसाल के तौर पर लिबास हसन, हसन का लिबास, या लिबास फिसर, बेटे का लिबास। तो ये मिल्कियत है उसकी। ठीक है। मिल्कियत के अलावा वजाहत के लिए है इजाफा तोजीही, हम कहते हैं इसे इजाफा तोजीही, वजाहत के लिए है। मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं शहर कराची, तो कराची तो एक नाम है, लेकिन शहर उसकी वजाहत के लिए इस्तेमाल किया गया है कि जिस कराची की हम बात कर रहे हैं वो शहर है। यूनिवर्सिटी की कराची की बात नहीं हो रही है। तो कराची तो मुख्तलिफ चीज़ों के नाम हो सकते हैं। कराची मैंने आपको पहले भी बताया था, ईरान में मैंने देखा कि कुछ लोगों के फैमिली नेम भी है, फैमिली नेम कराची के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कराची उनका फैमिली नेम होता है। तो कराची कौन है? ये इंसान है, शहर है, यूनिवर्सिटी है, कोई बिल्डिंग का नाम है, कराची क्या है? तो वजाहत के लिए शहर कराची हम इस्तेमाल करते हैं। इजाफा ये तखसीसी, यानी किसी चीज से मखसूस होने को जाहिर करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि लिबास वर्जिश, यानी वो लिबास जो वर्जिश के लिए मखसूस है। ठीक है ना। आप वर्जिश का लिबास तो हम आमतौर पर नहीं पहन रहे होते, तो जो लिबास वर्जिश के लिए मखसूस है उसे लिबास वर्जिश कहा जाता है। या मिसाल के तौर पर किला से उताक दर्स, उताक दर्स यानी वो कमरा जो पढ़ाई के लिए मखसूस है। तो उताक दर्स ये तखसीसी है, इसे हम कहते हैं तखसीसी। ठीक है। एक और भी है, चूंकि आपने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ ही रहे तो मैं आपको इशारा कर दूं।
आप सब अदबियात से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस चीज़ को आप समझेंगे। एक इजाफे है, इजाफा ये बयानी या जिनसी, जिन्स को जाहिर करते हैं किसी चीज के। जैसे अंगुष्ठरे तला, सोने की अंगूठी। ठीक है, तो क्या सोने की अंगूठी, अंगूठी सोने की मिल्कियत है? नहीं, तो ये वो अंगूठी जो सोने की बनी हुई है, अंगुष्ठरे तला। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं तो इसे इजाफा बयानी या जिनसी कहा जाता है। ठीक है, जिन्स से, किसी भी चीज के जिन्स से। इसके अलावा इजाफा बुनुवत, इजाफा बुनुवत, इजाफा बुनुवत में क्या होता है? किसी की औलाद होने को जाहिर किया जाता है। जैसे यहाँ पे मरियम फारसा, यानी वो मरियम जो पारसा की औलाद है, उसकी बेटी है, उसका फर्जंद है। ठीक है, हम उर्दू में बहुत सारे अल्फाज इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे अली अबी तालिब, यानी अबी तालिब का बेटा अली, उमर खत्ताब। ये क्या है? इसमें इजाफत जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं ये उनके बेटा औलाद होने को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इजाफा बुनुवत भी है। इसके अलावा दो तीन और भी है। मिसाल के तौर पर इजाफा तशबीही, इजाफा तशबीही, जैसे हम कहते हैं कि लबेलाल, लाल, लबेलाल का मतलब जैसे लाल जैसे खून, कद सर, कद सर, सरो जैसा कद, तो ये इजाफा तशबीही है। इसी तरह से इजाफा इस्तिआरी भी है, इजाफा इस्तिआरी भी है। इजाफा इस्तिआरी जैसे हो जी, दस्त रोजगार, जमाने के हाथ, जमाने का हाथ नहीं होता, लेकिन जब हम कहते हैं जमाने का हाथ, यानी जमाने को किसी ऐसे इंसान से तशबीह दी है जो हाथ रखता है। तो दस्ते रोजगार, दस्ते रोजगार। आब इल्म, इल्म का दरवाजा, यानी एक इल्म को किसी घर से तशबीह दी है जिसका दरवाजा है। ठीक है, तो ये बाब इल्म या दर इल्म, तो ये क्या है? ये इजाफा इस्तिआरी है। एक इजाफा और भी है, जब ये हो जाएगा तो मैं, खैर ये सारा समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको चूंकि बता रहा हूँ तो अच्छा है कि आप सबके सामने ये चीज़ कंप्लीटली मौजूद हो, मुकम्मल तौर पे मौजूद। ठीक है, एक और इजाफी है, इजाफा इक्तिरानी कहते हैं। इजाफा इक्तिरानी यानी करीन से, नज़दीकी के हवाले से मीनिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे हम कहते हैं कि जानू ये थलमुस, यानी दस्त अदब, अदब का हाथ, यानी वो अदब जो, वो हाथ जो अदब के साथ है, दस्त अदब। तो ये दस्त और अदब में क्या ताल्लुक है? करीन का है, साथ का है, हमराही का है। या मिसाल के तौर पर पाए इरादत, पाए इरादत, वो पाऊं जो इरादे के साथ है। ठीक है, वो पाऊं जो इरादे के साथ है। चश्म एहतिराम, वो नजर जो एहतिराम के साथ है। तो इजाफे की इतनी सारी किस्में हैं, इजाफे की और भी है एक दो। ठीक है, और भी है, लेकिन मैं इतनी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि इनमें से आमतौर पर हम इजाफा मिल्की इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप अदबियात पढ़ते हैं तो तशबीही और इस्तिआरी और इख्तिरानी ये चीज़ें भी इस्तेमाल करते तो है। अगर इनकी पहचान आपको है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये देख लीजिएगा कि ये इजाफे की इतनी सारी किस्में हैं। इजाफे का मतलब ये है कि एक एडिशन है। इजाफा का मतलब क्या है? एडिशन है, यानी एक इस्म के बारे में किसी न किसी हवाले से एक एडिशन करना या उसको किसी दूसरे इस्म के साथ, सिफत के साथ रिलेट करना, ये इजाफा कहलाता है।
जैसे आप देख सकते हैं कि लिबास से बीमार बीमार का लिबास, यानी वो लिबास जो बीमार का है या बीमार के लिए मखसूस है, तो दोनों हो सकता है। ये उसकी अपनी मिल्कियत है तो लिबास है बीमार, उसके लिए मखसूस लिबास है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो बीमार के लिए एक मखसूस लिबास होता है, अगर वो है तो इजाफा ये तखसीसी, लेकिन यहाँ पे मिल्कियत है, उसका अपना लिबास। दर्द शदीद यानी दर्द की कैफियत को बयान किया है, उसकी एक्सटेंसिटी को बयान किया है, मॉडिफायर है ये, ठीक है, लिहाजा ये सिफत है। मरकज तिजारत यानी वो मरकज जो तिजारत के लिए मखसूस है, वो मरकज जो तालीम के लिए मखसूस है, मरकज से आमोजिश हो जाएगा। अगर जो तालीम के लिए अगर मरकज जो मखसूस है वो मरकज आमोजिश, लेकिन जो तिजारत के लिए मरकज मखसूस है, मरकज तिजारत यानी तखसीसी है। मरियम पारसा बुनुवत है या फर्जंदी यानी दुख्तरी की नामश मरियम व नाम खानवादगीश पारसा। वावल के बाद अगर हमें, हम ये आपको पहले बता चुका हूँ इसलिए मैं बताना मेरे ज़हन से निकल गया कि मुजाफ और मुजाफ इलैह को या सिफत और मौसूफ को मिलाने के लिए हम कसरे इजाफी का इस्तेमाल करते हैं, कसरे इजाफी का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर स्ट्रेस नहीं किया जाता। लिबास से बीमार नहीं करते, लिबास से बीमार इसको लाइटली लेते हैं, स्लाइटली हम पढ़ते हैं। लिबास से बीमार, दर्द शदीद, मरकज तिजारत, मरियम फारसा, तो इन पे आप गौर कर लीजिएगा कि इनमें हमने इजाफा इस्तेमाल किया है कि जो इन दो अल्फाज को आपस में रिलेट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वाक़े यानी वावल के बाद अगर हमें ये हर्फ इजाफा का एडिशन करना हो या कसरा लगाना हो तो हम एक कनेक्टिंग ये का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कनेक्टर हम कह सकते हैं, हम या ये इत्तिसाल कह सकते हैं कि जो दो वावल्स को जोड़ने के काम आती है, ठीक है। जैसे पा अलिफ पे खत्म हो रहा, अलिफ वावल है तो मन के साथ मिलाने के लिए तो एक या कनेक्टिंग के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। फा यमन, गलू यतू, मज़े यतोश। मज़े अगरचे है वावल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो है बयान हरकत के लिए है, ठीक है, इसकी हरकत को जाहिर करने के लिए है, यहाँ पे मौजूद है। हम इसको मज़ह नहीं पढ़ते, अगर है मलफूज है तो ये लगाने की जरूरत नहीं है चूंकि यहाँ पे मलफूज नहीं है, मजे मजे, तो ये जो ए है, ए की जो साउंड है वो वॉवेल है। लेकिन अगर देखें मैं आपको एक मिसाल और दे देता हूं कि अगर शाह है, फादिशाह, 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 इसमें आप देखते हैं कि हे मलफूज है का तलफुज वाजे है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फादिशाह है ईरान। इसमें ये कनेक्टिंग लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? इसलिए कि है यहाँ पे वॉवेल साउंड नहीं है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे कसरा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मसलन कू है कोई किसी पहाड़ का नाम आप कह सकते हैं कि दमावंद, दमावंद का पहाड़, तो कू है जो है वो वॉवेल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है। क्यों है? देखिए इसके बाद हे से पहले क्या है, खुद वावेल आ है, इस हे से पहले दो वावेल ऊ है, तो एक वावेल के बाद दूसरे वावेल आने का सेंस नहीं बनता। ये यहाँ पे जो है मज़े है, बच्चे है, फरंदे है, इनमें क्या है कि ये जो है ई साउंड को जाहिर करने के लिए हम हे का इस्तेमाल करते हैं, तो ये वावेल है। तो इस सूरत में भी हमने एक कनेक्टिंग ये का इजाफा किया है, मज़े तुर्श, गूशी ऊ, तो इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें दो ये को हम इदगाम कर देते हैं, मिला देते हैं, तो या ये की सूरत में हमें एक और ये इजाफा करने की जरूरत नहीं है। हो, दूसरी चीज ये है कि इजाफे तो कभी दो लफ्ज पर मुश्तमिल होता है कि मेरा हाथ, अब ये तीन लफ्ज पर भी मुश्तमिल हो सकता है कि मेरे बाई का हाथ, ठीक है, ये भी हो सकता है। चार पर भी मुश्तमिल हो सकता है, पांच पर भी मुश्तमिल हो सकता है, मेरे भाई के छोटे बेटे का दायां हाथ, तो कितना लंबा हो गया ये, तो ये कनेक्टिविटी में हो सकता है, कई कई अल्फाज पर मुश्तमिल हो सकते हैं, तो ये जेनेटिव केस में सिर्फ एक होना जरूरी नहीं है। जैसे आप देख लीजिएगा, दरहाए रेस्तुरान बुजुर्ग दानिशगाह, दरहाए रेस्तुरान बुजुर्ग दानिशगाह, यूनिवर्सिटी के बड़े रेस्टोरेंट के दरवाजे। तो हम यहाँ जब भी कनेक्शन में हो तो
उल्टे हाथ पे हम तर्जुमा करेंगे, इजाफा जहां कहीं भी आए हम रिवर्स में करेंगे। तो देख सकते हैं कि दानिशगाह यूनिवर्सिटी, ये जो कसरे है का की के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दानिशगाह है का मतलब है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बड़े रेस्टोरेंट के दरवाजे, ठीक है। या इसको देख लीजिएगा, इसमें कुछ के पिसरे उस्ताद ज़बान फ़ारसी दानिशगाह माँ, हमारी, यानी ये जो ये है कसरे यहाँ पे है वो उसी री में आ गया, हमारी यूनिवर्सिटी के फ़ारसी ज़बान के उस्ताद के बेटे का छोटा नाम, यानी उसका अपना नाम, स्मॉल नेम। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितने अल्फाज पर मुश्तमिल है। इस्म के बाद जो कोचिक है सिफत है, ये पिसर इसका बेटा हो गया, उस्ताद, ठीक है नहीं, उसका उस्ताद हो गया। जबान ने फारसी दानिशगाह है माँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अल्फाज के मुरक्कब इजाफी है, 8 अल्फाज पर मुश्तमिल मुरक्कब इजाफी है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आप अपने माइक को ऑन कर सकते हैं और मुझे बता दीजिएगा एक एक करके कि इनके क्या मतलब है, ठीक है। खानम मारिया आप बता दें कि नजर दुक्तुर, नजर दुक्तुर इसको कैसे बनाएंगे हम? जी, नजर दुक्तुर, नजर दुक्तुर क्या मतलब है? डॉक्टर की राय, डॉक्टर की राय हो। नेक्स्ट आगे जिया अब्बास आप बता दें। गलूये बीमार, गलू ये बीमार, जी क्या मतलब है? बीमार गला, बीमार गला नहीं है, बीमार का गला, ठीक है गलूये बीमार, बीमार का गला, सही है। जी। हो, फरशा तेहरान शहर, फरशा तेहरान शहर, खानुम फाइजा बताए। शहरे तेहरान फरशहा, क्या मतलब, सेंस क्या बना, सेंसिबल बना है। फरशा तेहरान शहर, जो आप चीज बना रही है उसका तर्जुमा करें तो फिर उर्दू में भी तो सेंस बनना चाहिए। फरशहा शहरान तेहरान, शहर तेहरान, इसको सही करेक्ट कनेक्ट करें, अच्छी तरह से करेक्ट कनेक्ट करें। हा है, अलिफ पे एंडिंग है तो फरशा के बाद ये लगाना चाहिए हमें, ठीक है। वॉवेल के फर्श, बाद क्या आना चाहिए, ये। जी जी, फरशा ये तेहरानी शहर, शहर, शहर तेहरान, फरशा ये शहर तेहरान, क्या है ये? फरशहाए शहर तेहरान, फरशे ना कर दे, फरशा ये, फरशा ये शहर तेहरान, तेहरान, क्या मतलब है? तेहरान शहर के कालीन, वेरी गुड, तेहरान शहर के कालीन, ठीक है, तेहरान शहर के कालीन। जैसे काबुल के अनार, यहाँ पे ये कंदार के अनार मशहूर है, ठीक है जी। जी। हो, खानुम ज़ैनब आप बता दें नेक्स्ट। दानिशगाह बीमारिस्तान दुक्तुर, बीमारिस्तान दानिशगाह दुक्तुर, क्या सेंस बन रहा है बताएं, सेंस बताएं मुझे इसका। इजाफा जब हम करते हैं तो कहने को सेंसिबल होना चाहिए ना। हम ये कहें कि हॉस्पिटल का डॉक्टर, ठीक है, ये तो एक हद तक सही है, ठीक है ये सही है, लेकिन हम आमतौर पर ये डॉक्टर का हॉस्पिटल, तो ये भी हो सकता है कि डॉक्टर की मिल्कियत हो हॉस्पिटल, लेकिन आमतौर पर ईरान में हम देखते हैं कि डॉक्टर का हॉस्पिटल नहीं होता, उसकी क्लिनिक होती है, ठीक है। तो हम उस्ताद का, जी बीमारिस्तान दानिशगाह दुक्तुर, डॉक्टर दुक्तुरे और इस्ताने दानिशगाह, दानिशगाह यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी
बीमारिस्तान हॉस्पिटल डॉक्टर, हॉस्पिटल का यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल का डॉक्टर, यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल, डाव यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल का डॉक्टर, मिसाल के तौर पर। आगे बात समझ में? जी सर। जी। खानम समाना, अगर आपको आवाज आ रही है तो नेक्स्ट आप कर दीजिएगा। दानिशगाह, बीमार, निस्तान, दुक्तुर तो हो गया। आसमान, शहर, शुमाल, तेहरान। आसमान शुमाल शहर तेहरान। आसमाने, आसमान, आसमाने, शुमाल शहर तेहरान। शुमाल शहर तेहरान। ठीक है, गुड। क्या मतलब है? मतलब क्या है? शुमाल तेहरान के शुमाल का आसमान। हो, तेहरान शहर के शुमाल का आसमान। ठीक है। हो, खान में मारा, ये लास्ट वन, सबसे आखिर में वाला जो जुमला बता दे आप। खुशमज़े दुख्तर मन गज़ाहा। दुख्तर मन ग़िज़ा हाई खुशमज़े। क्या मतलब बना, सेंस क्या बना? पूरा पूरा कनेक्टिविटी में होना चाहिए, तसलसल में होना चाहिए। हम जो चीज मिल्कियत हो सकती है उसको पहले लेके आएंगे। गजा सबसे कम पावर की चीज है, कम मिकदार की या कम वैल्यूएबल चीज है इसमें। ठीक है, तो गजा ये तो खुशमज़े उसकी सिफत हो सकती है। खुशमज़े ये, गज़ाए खुशमज़े ये, दुख्तर मन मेरी बेटी का मजेदार खाना। ठीक है, तो ये हो गया इजाफे। इस दफा आपको बताया गया कि इजाफे का ताल्लुक सिर्फ दो इस्म के बारे में ही नहीं होता, बल्कि कई इस्म पर मुश्तमिल इजाफा भी हो सकता है कि कई अल्फाज को हम आपस में जोड़ सकते हैं इजाफे के जरिए। और अगर वॉवेल एंडिंग है तो उसमें कनेक्टिंग ये का भी हम इजाफा करेंगे, एक चीज। दूसरा जो पॉइंट हम आज सीखेंगे वो है खुद। हम उर्दू में भी खुद इस्तेमाल करते हैं, खुद। लेकिन खुद क्या है? किसी, ये ज़मीर मुश्तरक है, इसको हम कंबाइन प्रोनोन कहते हैं, ज्वाइंट प्रोनोन कहते हैं। और ये किसी भी चीज़ पे एम्फेसाइज करने के लिए, किसी भी चीज़ पे ताकीद करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेरी किताब, किताब मन, खिताबाम। ठीक है, खिताबाम, मेरी किताब, किताब मन या खिताबम, दोनों ठीक है, किताब मन या खिताबम। लेकिन अगर हम इसको ये कहें मेरी अपनी किताब, क्या कैसे कहेंगे? मेरी अपनी किताब कैसे कहेंगे जी? तो इसके लिए हम कहेंगे खिताबे खुदम, मेरी अपनी किताब। मेरी अपनी किताब। जी, किताब खुदम। इसी तरह से तेरी किताब क्या होगा? तो तेरी किताब, किताब खुदत। किताब तू या किताबत। लेकिन तेरी अपनी किताब, किताब खुदत। खुदत, खुदत स्पोकन में हम खुदत कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न फॉर्म में खुदत। खो, किताब खुदत। खो, और किताब खुदश, किताब खुदश कैसे होगा? किताब खुद के वजह किताब उ, किताबश, या इसको हम मिला के कह सकते हैं किताब खुदश, उसकी अपनी किताब। मुझे उसका बहुत खूबसूरत शेर याद आ रहा है, सादी का। सादी की उसके अशात पढ़ के ऐसा लगता है कभी कभार हमें तो ये, एक तो उसकी जबान आज भी इस जबान मेयार का दर्जा रखती है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज का दर्जा रखती है सादी ना। ऐसा लगता है कि आज की जबान में गुफ्तगू कर रहे हैं, और जो बात करने का अंदाज है वो सर आवाज नहीं आ रही।
नेट प्रॉब्लम हो गई है कनेक्ट हो गया था, ठीक है, ओके जी। नेट का इश्यू चलता है कि मैं घर पे हूँ असल में, हमारे यहाँ पीटीसी जी वरना हमें पानी तो रखे यहाँ गरम। आवाज आ रही है? जी साहब जी यार, ये सॉरी फॉर डिस्टरबेंस की लाइन ड्रॉप हो गई थी, ठीक है। तो ये हम आपको बता रहे थे कि शादी का जो शेर बता रहे थे कि जान, जिस्म से जान के जाने के बारे में, यानी जिस्म से जान निकलने के बारे में हर तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये किस तरह से कितनी खूबसूरती से इन्होंने इस्तेमाल किया है कि
मन खुद बेचश्म खीश्तन, मैंने खुद अपनी आंखों से, दीदम देखा, कि जानम, दोबारा इसमें ज़मीर जानम आया है, देखिए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मेरी जान जा रही है। तो कितनी खूबसूरती से उसने जान के जिस्म से निकलने को, यानी अपने महबूब के उससे जुदा होने को कितनी खूबसूरती से बयान किया है। तो खुद इस्तेमाल किया जाता है एम्फेसाइज, किसी इसम पे एम्फेसाइज करने के लिए, वर्ब पे एम्फेसाइज करने के लिए। मन खुद बेचश्म खीश्तन दीदम की जानम मीरावत, तो ये आप देख लीजिएगा। तो जैसे खुदम, इसके बनाने का तरीका यह है कि खुद, उसके बाद ज़मीर मुत्तसिल इस्तेमाल करते हैं, ज़मीर पेवस्ते का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। खुदम, खुदत, खुदश, खुदेमान, खुदेतान, खुदेशान, ठीक है। इट मे आल्सो इंडिकेट पोसेशन और रिफ्लेक्शन, ये किसी चीज की मिल्कियत को जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिफ्लेक्शन को भी जाहिर किया जा सकता है, या मफऊल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सब्जेक्ट के तौर पे भी। ही किल्ड हिमसेल्फ, खुद शरकुश, उसने अपने आप को मारा, अपने आप के लिए भी इस्तेमाल करते हैं खुद। माई ओन बुक, किताब खुदम, मेरी अपनी किताब। मेरा अपना दोस्त, दूसरे खुदम। तुम्हारा अपना दोस्त, दूसरे खुद या खुदतान। तो आप इनके साथ कोशिश कीजिएगा यहाँ पे ज़मीर मुत्तसिल के साथ खुद का इस्तेमाल करके ये जुमले कंप्लीट करें। ऊ जाए खाली, नाज़िर करत ग़ज़ा बेपसंद, इसमें क्या आएगा बताएं। खान में आगा ये ज़िया बता दें। ऊ खुदिश नजर काट ग़ज़ा बेपसंद, बेपसंद, वो खुदिश नाज़िर करत खुदा ग़ज़ा बेपसंद, उसने खुद नज़र किया कि खाना पकाएगा, ठीक है। चलिए खान में समाना बताएं। माँ, माँ खुदेमान तू रा मारफी कर दी। तू को इतना खींचने की जरूरत नहीं है, ये असल में थो है, थो। ऊ भी है नहीं है, ये ओ की आवाज के साथ हम आमतौर पर पढ़ते हैं। माँ खुदेमान रा, माँ खुदेमान थोड़ा मुआर्रिफी कर दी, थोड़ा तो मुआर्रिफी कर दी जी। खान में मारिया नेक्स्ट। शुमा खुदतान बे ऊ इजाज़त दादीद, खौफ क्या मतलब है? आपने खुद उसे इजाज़त दी। आपने खुद उसे इजाजत दी। खैर खूब, आपने खुद उसे इजाजत दी। खान में फाइजा। आनहा खुदिशान नख्वास्तंद बीमानंद, खौफ क्या मतलब है? ले लो बच्चों, जी। ले लो। उन्होंने खुद उन्होंने खुद रुकना नहीं, उन्होंने खुद रुकना नहीं पसंद किया, रुकना नहीं चाहा, इस तरह से हम कह सकते हैं। उन्होंने खुद नहीं चाहा, रुकें, ठहरे, इंतजार करें। बुजुर्ग तरस क्या होगा? खानम ज़ैनब। खुदत बुजुर्ग माँ के साथ करना है, इस्तख माँ के साथ करना है जी। खुदेमान, खुदेमान खुदेमान, बुजुर्ग खुदेमान, तरस, बुजुर्ग तरस। हमारा अपना पूल, स्विमिंग पूल बड़ा है, हमारा अपना स्विमिंग पूल बड़ा है जी। खानों में समाना आप बता दें लास्ट वन। मुअल्लिम मन बेहतरस, मुअल्लिम खुदम बेहतरस, मुअल्लिम खुदम बेहतरस, मेरा अपना टीचर बेहतर है, मेरा अपना टीचर बेहतर है। तो ये हो गया कि खुद का भी इस्तेमाल, 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिया आज। एक तो इजाफे का और दूसरा खुद का इस्तेमाल। अब हम पढ़ते हैं मतन। मतन पढ़ लेते हैं। हाँ बाकी चीजें हम कल कर क्या आवाज बंद करके रखिए, मैं म्यूट कर देता हूँ। खूब, चले मतन को पढ़ लेता हूँ, फिर आप लोग खुद तर्जुमा कर लीजिएगा। दर शहर तेहरान व अतराफ आन चंद ज़ियारतगाह वजूद दारद,
زیارتگاه امامزاده صالح در میدان تجریش شمال تهران بسیار معروف است. زیارتگاه جای زیارت، نذر، دعا و نماز است. بعضی از مردم برای رسیدن به آرزوی خود پول نذر می‌کنند. عده‌ای به جای پول آجیل و خرما و غذا به آنجا میبرند. بعضی دیگر هم در خانه برای مردم غذا میپزند. مردم اغلب در روزهای چهارشنبه و تعطیلات به امامزاده صالح میروند. آنها گاهی با خود ناهار یا شام میبرند و حتی از صبح تا شب در آنجا میمانند. بازار سنتی و دیدنی تجریش هم در میدان تجریش واقع است. برای خیلی از مردم رفتن به امامزاده صالح هم زیارت است و هم گردش و خرید. خب चले आगे जिया आप ये पहला पैराग्राफ तर्जुमा करके बता दें, पढ़े और तर्जुमा करें जी। शहर तेहरान व अतराफ आन चंद ज़ियारतगाह वजूद दारद। शहर तेहरान और उसके अतराफ में कुछ ज़ियारतगाहें वजूद रखती हैं। कुछ ज़ियारतगाहें मौजूद है जी। ज़ियारतगाहे इमामज़ादे सालेह दर मैदान तजरीश शुमाल तेहरान बिस्यार मारूफ است। इमामज़ादे सालेह की जो ज़ियारतगाह है तेहरान के शुमाल में मैदान तजरीश में जो है बहुत मारूफ है। खानम समाना नेक्स्ट नजर मी कुनन तक का आप कर ले जी। ziyaratgah joy ziyarat, nazr, दुआ व नमाज است. ziyaratgah ziyarat करने, नजर और नमाज की जगह है. वेरी गुड। बाज़ी az मर्दम برای رسیدن به آرزوی خود پول نذر میکنند. देखिए खुद का इस्तेमाल देखिए, आप बे आरज़ूई खुद अपनी आरज़ुओं तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं? कुछ लोग अपनी आरज़ू तक पहुंचने के लिए पैसे नजर करते हैं। खूब जी, आगे आप पढ़ ले खानम मारिया। इद्दाई बेजाइए पूल आजील व खुरमा व ग़िज़ा व आंजा मिबरंद। कुछ लोग पैसों की जगह पर आजील व खुरमा, आजील यानी ड्राई फ्रूट, खुरमा जी, व ग़िज़ा व आंजा मिबरंद या ग़िज़ा वगैरह वहाँ पर ग़िज़ा कहते होंगे, लेकिन फारसी में असल तलफ़ुज़ है ग़ज़ा व आंजा मिबरंद। है जी। वग़ज़ा बे आंजा मिबरन, ग़ज़ा वहाँ पर देते हैं। हाँ, कुछ लोग पैसा देने के बजाय क्या करते हैं? पैसे के बजाय ड्राई फ्रूट्स, खुरमा यानी खजूर और खाना वहां ले जाते हैं। यानी कहाँ लेके जाते हैं? वो ज़ियारतगाह पे, इमामज़ादे की ज़ियारतगाह पे नजर के तौर पे पैसे के बजाय वहां पे खाना लेके जाते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं जी। जी ये लाइन भी पढ़ ले। बाजी दीगर हम दर खाने बराए मर्दम ग़ज़ा मी पसंद। खूब। और कुछ बाज़ दीगर अफराद लोगों के लिए जी, लोगों के लिए घरों में भी खाना पकाते हैं। ग़ज़ा मी पसंद, घरों में भी खाना पकाते हैं। हम का मतलब है कुछ और दीगर लोग भी घरों में खाना पकाते हैं लोगों के लिए जी, वहां लेके जाने के लिए। तो खानों में फाइजा आप ये वाले पैराग्राफ कर दे। मर्दम अगलब दर रोज़हाय चहारशंबे अगलब दर रोज़हाय चहारशंबे व तातीलात बे इमामज़ादे सालेह मिरवन। पूरा पढ़ ले फिर तर्जुमा। मर्दम अगलब दर रोज़हाय चहार मर्दम अगलब
नहीं, मर्दुम के बाद आप थोड़ा सा रुके हैं। मर्दुम अगलब दर रोजहा, ये चारशंबे, मर्दुम सब्जेक्ट है, अगलब एडवर्ब है, तो जुमले की जो रोल्स है उनके दरमियान थोड़ा सा रुकना जरूरी है। मर्दुम अगलब दर रोज़हाय चहार शंबे व तातीलात बेइमामज़ादे साले मीरवंद। खैर हो, चौथे रोज चौथे ज्यादा कहाँ? चहार शंबे। देखिए नहीं, यहाँ से ये तर्जुमा करें। जुमेरात हो जाएगा। मर्दुम लोग, मर्दुम लोग, अगलब ज्यादातर, लोग ज्यादातर, दर रोजहा ये चारशंबे, चारशंबे कौन सा दिन है? जुमेरात। बुध, बुध, ठीक है। लोग अक्सर या गालिबन ज्यादातर बुध के दिनों में और छुट्टी के दिन। और छुट्टियों के दिनों में, बुध के दिनों में और छुट्टी के दिनों में क्या करते हैं? बे इमामज़ादे सालेह मीरवन, इमामज़ादे साले में जाते हैं। वेरी गुड, इमामज़ादे सालेह को जाते हैं, यानी वहां जाते हैं, उस ज़ियारतगाह में जाते हैं। जी आप पढ़ लें। मैं पढ़ूं सर? जी आप ही पढ़ें। आनहा गाही बाखुद नहार या शाम मी बरंद वहत्ते अज सुबह तशब वहत्ता अज सुबह तशब दर आंजा मी मानंद। वेरी गुड। वहाँ दोपहर का खाना, आन्हा वो लोग, यानी ये जो लोग है, लोग मर्दुम की बात हो गई। आन्हा वो लोग क्या करते हैं? वो लोग दिन का और गाही कभी, वो लोग कभी बाखुद अपने साथ नाहार या शाम, दोपहर का खाना या रात का खाना मीबरन लेके जाते हैं। लेकिन वो लोग कभी अपने साथ रात या दिन का खाना लेके जाते हैं। बहुत यहाँ तक सुबह तशब, सुबह से रात तक, दर आंजा वहां उस जगह में मीमानन रुकते हैं, ठहरते हैं। और बाज औकात लोग अपने साथ दोपहर का खाना या रात का खाना लेके जाते हैं और यहाँ तक कि सुबह से रात तक वहां पे रहते हैं, रुकते हैं। जी खानुमे ज़ैनब, लास्ट पैराग्राफ। ज़ैनब, बाजार सुन्नती बाजार सुन्नती व दीदनी, ये तजरीश हम दर मैदान तजरीश वाक़े अस्त। खिलफ़, तजरीश की रवायती, वेरी गुड। और दीदनी, दीदनी देखने के काबिल बाजार, तजरीश का ट्रेडिशनल और खूबसूरत बाजार, देखने के काबिल बाजार बी तजरीश के मैदान में वाक़ई है। मैदान तजरीश में, तजरीश चौरंगी पर, चौराहे पर वाक़ई है। बहुत खूबसूरत जगह है। तजरीश तेहरान के शुमाल में है। वहाँ पे इमामज़ादा सालेह का मज़ार भी है, बड़ा बाजार भी है वहाँ पे। और तजरीश पहले भी आपने पढ़ लिया होगा, तजरीश जो मेट्रो का एक इंट्रेंस वहाँ पे है, मेन इंट्रेंस वहीं पे है, जो शुमाल में जाके वहाँ पे निकलता है। तो ये उस हवाले से भी बहुत ही मशहूर है। जी तो और ऊपर जाएंगे बराए खीली, खैली अज मर्दुम, बहुत सारे लोगों के लिए, लोगों के बहुत सारे अफराद के लिए, लोगों में से बहुत सुन के लिए पढ़े। रफ्तन बा इमामज़ादे सालेह, रफ्तन बे इमामज़ादे सालेह, हम ज़ियारत अस्त व हम गर्दिश व खरीद। इमामज़ादे सालेह के लिए लोग जाते हैं, ज़ियारत कर जाना, रफ्तन जाना, इमामज़ादे सालेह में जाना बहुत सारे लोगों के लिए क्या है? ज़ियारत भी है और सैर तफरीह और खरीद फरोख्त भी है। ठीक है, तो चूंकि बाजार है, जगह भी अच्छी है, तो लोग जब ज़ियारत के लिए जाते हैं तो वहां पे घूमते फिरते भी है, घूमने फिरने की भी जगह है। और चूंकि वो एक ट्रेडिशनल बाजार है, सुन्नती बाजार भी वहां पे है, अभी जदीद मार्केट्स भी वहां पे बन गई है, तो लोग वहां, लोगों के लिए, बाज अफराद के लिए वहां जाना ज़ियारत भी है और घूमना फिरना और खरीदो शॉपिंग भी है। ठीक है, खरीदारी भी है। तो हम खुरमा हम सवाब है वहां पे जाना। तो ये टेक्स्ट है
और अगली क्लास में आप कराची में मौजूद किसी ऐसी ज़ियारतगाह के बारे में पढ़ के, जैसे हमारे यहाँ पे अब्दुल्ला शाह गाजी है या बहुत सारे और भी है, पाकिस्तान में मज़ारात की कमी तो है नहीं है, तो किसी ऐसे मारूफ शख्सियत, मारूफ दीनी हस्ती के बारे में जिनका मज़ार है, लोग वहाँ पे अक़ीदत से जाते हों, तो ऐसे किसी मज़ार के बारे में आप लोग इंफॉर्मेशन लेके आ जाएगा, हम क्लास में इसी मतन के मुताबिक उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इद्देई का ठीक है। मीनिंग्स क्या है? इद्देई कुछ लोग, इद्देई कुछ लोग, सम ऑफ पीपल, यानी इद्दे का मतलब है सम ऑफ पीपल, कुछ लोग, एक ग्रुप, कुछ लोग। ठीक है, तो क्लास को मैं यहीं पे अभी रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूं और क्लास को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं।